हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी विद विकास पारिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अधिवासों से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि अधिवास मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक ग्रामीण अधिवास, एक नगरीय अधिवास। इसके अलावा एक प्रकार इसका और होता है अस्थायी और स्थायी अधिवास। हम ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवासों के लिए चर्चा करें तो एक बार मैं इस चीज़ को पुनः स्पष्ट कर दूं कि ग्रामीण अधिवासों को इस कदर विभाजित किया जा सकता है या परिभाषित किया जा सकता है कि जिस क्षेत्र में अधिकांश लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं वहाँ के अधिवास ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं, और जहाँ अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न हों वे अधिवास नगरीय अधिवास कहलाते हैं। हमने ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूपों और प्रकारों का अध्ययन किया था। प्रकार हमने देखे थे सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित और पल्ली या पुराना। इसके अलावा प्रतिरूपों की चर्चा चल रही थी। प्रतिरूपों में हमने कुछ प्रतिरूप देख लिए थे जिसमें रेखीय प्रतिरूप का अध्ययन कर लिया था, आयताकार प्रतिरूप का भी अध्ययन हो गया था, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार और तीर प्रतिरूप का अध्ययन हो चुका था। पुराने टॉपिक से अगर स्पीडली दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो रेखीय प्रतिरूप उन क्षेत्रों में निर्मित होते हैं जहां अधिवास किसी रेल लाइन, सड़क या नहर के किनारे किनारे बसे होते हैं, जिसका मैंने आपको आरेख भी बनाकर बताया था, डायग्राम, कि ये एक रेल लाइन है। आप ये कल्पना कर सकते हैं और इस रेल लाइन के किनारे किनारे पर ये आवास बने, तो ऐसे अधिवासों का जो प्रतिरूप कहलाता है वो रेखीय अधिवास कहलाता है। आयताकार की बात करें तो इनका निर्माण वहां होता है जहां दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हों। इस तरीके से, और बीच में से ये सड़कें निकली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सड़क दूसरी सड़क को समकोण पर काट रही है, और यहाँ जो मिड में बने हुए हैं ये अधिवास बने हुए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं जहाँ दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हों ऐसे प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप कहलाते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप किसी झील या तालाब के किनारे किनारे चारों तरफ फैले हुए आवासों का समूह। किसी झील या तालाब के चारों तरफ जब किसी आवासों का समूह बनता चला जाता है तो जो प्रतिरूप बनता है
वो वृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार भी कुछ इस तरह से ही होता है, लेकिन अंतर इतना सा होता है कि जहां वृत्ताकार में तो आवास चारों तरफ बनते हैं, जबकि इसमें आवास सिर्फ एक तरफ ही बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कोई बाधा होती है, कोई पहाड़, पर्वत, पठार, चट्टानें होती हैं, जहां अधिवास निर्मित कर पाना संभव नहीं होता। और तीर प्रतिरूप जहां दो सड़कें मुख्य सड़क में इस कदर आकर मिले, इस तरह आकर मिले कि एक तीर का निर्माण हो जाए, तो इनके किनारे किनारे पर जो अधिवास बनते हैं उनसे निर्मित होता है तीर प्रतिरूप। ये तो वो थी जिनकी चर्चा हम कल कर चुके थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रतिरूप जो आता है वो अरीय प्रतिरूप आता है। अरीय प्रतिरूप कैसे बनते हैं? ये प्रतिरूप उन स्थानों पर बनते हैं जहां मध्य में कोई विशेष क्षेत्र हो, हम कह सकते हैं कोई विशेष मंदिर, कोई मस्जिद, ऐसी कोई विशेष स्थान, और वहां से निकलती हो चारों तरफ सड़कें। उन सड़कों के किनारे किनारे इनका निर्माण होता जाता है। एग्जाम्पल के में हम मान सकते हैं कि बीच में कोई भी क्षेत्र, प्रशासनिक केंद्र कह सकते हैं, कोई उद्योग कह सकते हैं, कोई ऐसा विशाल विद्यालय, यूनिवर्सिटी या कुछ भी हो सकता है, और इसके चारों तरफ ये सड़कें निकली हुई होंगी। और इन सड़कों के किनारे किनारे पर अधिवास बसते चले जाते हैं। तो अरीय प्रतिरूप में विशेष बात यही आती है कि मध्य में कोई विशेष क्षेत्र होता है, वहां से सड़कें सीधी रेखा के रूप में चारों तरफ फैली हुई होती हैं, और उनके किनारे किनारे इनका निर्माण होता चला जाता है। अर्थात ऐसा स्वरूप, बस्तियों का ऐसा स्वरूप वहां विकसित होता है जहां कई सड़कें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। हम ये कह सकते हैं परिभाषा के रूप में कि बस्तियों का ऐसा स्वरूप वहां विकसित होता है जहां कई सड़कें, यानी बाहरी सड़कें आप देख सकते हैं, इस बीच वाले मिड बिंदु पर आकर मिलती हैं, और इन सड़कों के किनारे किनारे बस्तियां बसती चली जाती हैं। तो ऐसा प्रतिरूप अरीय प्रतिरूप कहलाता है। इसी के क्रम में चलते हैं नंबर 7, तारा प्रतिरूप। ध्यान दीजिए, अरीय प्रतिरूप और तारा प्रतिरूप लगभग समान है, मामूली सी विविधता है इसके अंतर्गत। अभी पहले हम इसको देख लेते हैं सामने, फिर इसको दोबारा क्लियर कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस चित्र में रेखाएं सीधी सीधी गुजर रही हैं। तारा में क्या होता है कि रेखाएं सीधी चलने के बाद, यानी सड़कें सीधी चलने के बाद आगे चल के घूम जाती हैं। बस इस तरीके से रेखाएं सीधी पड़ी, सड़कें सीधी चली आगे, और आगे चल के ये सड़कें मुड़ गई। तारा प्रतिरूप इस तरह से ही निर्मित होता है जहां सड़कें कुछ दूर तक तो सीधी चलती हैं और फिर आगे से वह मुड़ जाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बस्तियों का ऐसा स्वरूप वहां विकसित होता है जहां कई मार्ग एक स्थान पर आकर मिलते हैं, यहाँ से सड़कें कुछ दूर तो सीधी चलती हैं, उसके बाद आगे बढ़ने पर ये सड़कें मुड़ जाती हैं। कैसे? देखिए सामने चित्र के अनुसार। मिड में बिंदु, सड़कें निकली,
और सड़कें निकलने के बाद आगे ये मुड़ गई। इस तरीके से, और इनके चारों तरफ यानी सड़कों के किनारे किनारे अधिवास बसते चले जाते हैं। तो ऐसे अधिवास जो प्रतिरूप कहलाता है वो तारा प्रतिरूप कहलाता है। ध्यान दीजिए, तारा प्रतिरूप बस्तियों का ऐसा स्वरूप या अधिवासों का ऐसा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां कई सड़कें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। ये सड़कें कुछ दूरी तक तो सीधी चलती हैं, लेकिन आगे चलने के बाद ये मुड़ जाती हैं। इसलिए जो निर्माण होता है आकृति का, वो तारे की आकृति के समान होता है। आइए आगे, नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमें समझना जरूरी होगा। त्रिभुजाकार, नाम के अकॉर्डिंग ही त्रिभुज की आकृति, ऐसा प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहां सड़कें त्रिभुज की आकृति में आपस में मिले और उसके मिड क्षेत्र में बस्तियां बसती चली जाएं। इस तरीके से जहां दो सड़कें, दो नहरें आपस में एक बिंदु पर आकर मिलती हैं और दोनों के जो मिड पॉइंट है वहां पर बस्तियां बसती चली जाती हैं। नदियों के भी ऐसा हो सकता है जहां दो नदियां आपस में चल रही हैं और आगे जाके नदियों का संगम होता है, नदियां मिलती हैं आपस में, तो इसका जो बीच का उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पर बस्तियां बसती चली जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र के अंतर्गत त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। ऐसा क्षेत्र दोआब के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ दो नदियां आपस में मिलती हैं तो मध्य का जो क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ हो जाता है और उपजाऊ होने के कारण यहाँ की जनसंख्या को काफी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, पानी की, भोजन की, इसलिए यहाँ बस्तियां बसती चली जाती हैं। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप की हम बात कर रहे थे। ये प्रतिरूप वहां विकसित होता है जहाँ दो सड़कें, दो नदियां, दो नहरें इस कदर आकर मिले कि मध्यवर्ती क्षेत्र खुला रहे और उस खुले क्षेत्र में ही बस्तियां बसती चली जाए। बात करें अगला नंबर 9, पंखा प्रतिरूप। पंखा प्रतिरूप अरिय और तारा के समान ही है लगभग, लेकिन थोड़ा सा अंतर आता है। मिड भाग में, सेंटर एरिया में, मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत हम ले सकते हैं कोई तालाब या कोई झील। इसके चारों तरफ सबसे पहले तो बस्तियां बसेंगी एज ए वृत्ताकार की तरह, और फिर यहां से निकलती हैं सड़कें और फिर इनके सड़कों के किनारे किनारे पर भी बस्तियों का निर्माण होता है। ऐसा प्रतिरूप पंखा प्रतिरूप कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अरिय प्रतिरूप के समान ही दिखाई दे रहा है। अंतर है, अरिय प्रतिरूप में सेंटर एरिया के चारों तरफ मकान नहीं बनते। अरिय प्रतिरूप ऐसे बनता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। मिड पॉइंट और यहाँ से निकली हुई हैं सड़कें और फिर ये किनारे किनारे पर मकान बन रहे हैं सड़कों के। लेकिन इसमें क्या होता है, पहले यहाँ पर सेंटर के चारों ओर अधिवास बनते हैं, मकान बनते हैं, आवास बनते हैं, फिर सड़कों के किनारे किनारे आवास बनते जाते हैं। ऐसा प्रतिरूप पंखा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है।
तो ये कुछ प्रतिरूपों के प्रकार थे हमारे ग्रामीण अधिवासों के, जिनमें ये 9 प्रकार के प्रतिरूप हैं। एक और आता है लास्ट, वो है आपका सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। ये प्रतिरूप पहाड़ी क्षेत्रों में बनते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, ढाल वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र को इस कदर सीढ़ीदार बनाया जाता है और फिर इनके ऊपर अधिवासों का निर्माण होता जाता है। पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे अधिवास देखने को मिलते हैं। तो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। ये 10 प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप थे आपके, जिनका डायग्राम हम बेहतर तरीके से बना चुके हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रतिरूप आप समझ गए होंगे। धीमी गति से ही आपको बताया गया है, ज्यादा स्पीड से नहीं चले हैं। कारण है ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से डेफिनेट है क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको घर पर इन डायग्रामों को बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती हमारे नंबर कटवा सकती है। इसलिए ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें, समझें और इन डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास से संबंधित बातों का अध्ययन आगामी वीडियो में हम करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।